जैसे को तैसा। एक बार की बात है, एक शांतिपूर्ण गांव में जॉन और मार्क नाम के दो पड़ोसी रहते थे। वे कई सालों से अच्छे दोस्त थे और जरूरत पड़ने पर हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। हालांकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने उनके रिश्ते को बदल दिया और टिट फॉर टैट कहानी के रूप में जानी जाने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी। यह सब तब शुरू हुआ जब मार्क की मुर्गी गलती से जॉन के बगीचे में भटक गई और सावधानी से उगाए गए पौधों को नष्ट कर दिया। जॉन परेशान होकर मार्क से मुर्गे से हुए नुकसान के बारे में बात करता है। इस घटना से अनजान मार्क ने ईमानदारी से माफी मांगी और नुकसान की भरपाई करने का वादा किया। जॉन, हालांकि शुरू में गुस्से में था, उसने मार्क की माफी को स्वीकार कर लिया और उसे विश्वास था कि उसका दोस्त अपना वादा पूरा करेगा। हालांकि दिन हफ्तों में बदल गए और किसी भी मुआवजे का कोई संकेत नहीं था। देरी से निराश जॉन ने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। एक दिन, जब मार्क एक यात्रा पर था, जॉन ने देखा कि मार्क की बाड़ के एक हिस्से को मरम्मत की सख्त जरूरत थी। मार्क को इस मुद्दे के बारे में सूचित करने या उसे ठीक करने में मदद करने के बजाय, जॉन ने जानबूझकर इसे अनदेखा करना चुना। उनका मानना कि क्षतिग्रस्त बाड़ को देखकर मार्क को अपनी गलती का एहसास होगा। अपनी यात्रा से लौटने पर, मार्क ने वास्तव में टूटी हुई बाड़ को देखा और तुरंत जॉन से संपर्क किया, यह पूछने पर कि क्या उसने कुछ देखा है या जानता है कि क्या हुआ था। जॉन ने अनभिज्ञता का बहाना करते हुए सरल नहीं के साथ जवाब दिया और मार्क की दुर्दशा के लिए अपनी सहानुभूति व्यक्त की। हालांकि इस घटना ने मार्क को हैरान कर दिया और उन्हें जॉन की भागीदारी पर संदेह होने लगा। यूहन्ना को सबक सिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित, मार्क ने बदला लेने का फैसला किया। वह जानता था कि जॉन को अपने खूबसूरती से सजाए गए लॉन से प्यार है, जिसे बनाए रखने में उसे बहुत गर्व था। एक शाम, जब जॉन दूर था, मार्क ने जानबूझकर जॉन के लॉन के एक हिस्से पर कुछ तेल गिरा दिया, जिससे घास को काफी नुकसान हुआ। अगली सुबह, जॉन उठा तो उसने अपने हरे भरे लॉन को अस्त व्यस्त पाया। क्रोधित और आश्वस्त कि मार्क इसके पीछे था, उसने तुरंत उसका सामना किया। जॉन के संदेह से अवगत मार्क ने किसी भी संलिप्तता से इनकार किया और तर्क दिया कि वह कभी भी इतना नीचे नहीं गिरेगा। उसने दावा किया कि जॉन के लॉन का क्या हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं है और उसने अपने दोस्त के नुकसान के लिए अपनी सहानुभूति व्यक्त की। हालांकि गहरे में दोनों पड़ोसियों को पता था कि वे जैसे को तैसा के कभी न खत्म होने वाले चक्र में लगे हुए थे। जैसा कि टिट फॉर टैट खेल जारी रहा, उनकी एक बार सामंजस्यपूर्ण दोस्ती बिगड़ने लगी। प्रतिशोध की हर हरकत और बढ़ गई, जिससे उनमें कड़वाहट और नाराजगी दोनों पैदा हो गई। गांव के लोगों ने उनके झगड़े को देखते हुए उनकी मध्यस्थता और सुलह करने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा इतना बढ़ गया था कि आसानी से शांत नहीं किया जा सकता था। आखिरकार, गांव के एक बुद्धिमान बुजुर्ग ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उसने जॉन और मार्क को एक साथ बुलाया और एक प्राचीन गांव के बारे में एक कहानी सुनाई जिसने ऐसी ही स्थिति का सामना किया। उस कहानी में ग्रामीणों ने महसूस किया कि उनके बदले की हरकतें उन्हें विनाश की ओर ले जा रही थीं। कहानी से प्रेरित होकर, जॉन और मार्क ने आखिरकार अपने तरीकों की त्रुटि देखी। अपने जैसे को तैसा कार्यों की निरर्थकता को महसूस करते हुए, जॉन और मार्क ने अपने झगड़े को समाप्त करने का फैसला किया। उन्होंने एक दूसरे से ईमानदारी से माफी मांगी, अपने पिछले कार्यों के लिए माफी मांगी। दोनों दोस्तों ने अपनी कड़वाहट को दूर करने और अपनी दोस्ती को फिर से बनाने और अपने जीवन में शांति बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करने की कसम खाई। उस दिन के बाद से, यूहन्ना और मरकुस ने अपने मतभेदों को एक तरफ रख दिया और उनके प्रतिशोध से हुए नुकसान की मरम्मत के लिए एक साथ काम किया। उन्होंने मूल्यवान सबक सीखा कि बदला केवल नुकसान के चक्र को कायम रखता है, और क्षमा और समझ टूटे हुए रिश्तों को ठीक करने की कुंजी है।
टिट फॉर टैट की कहानी गांव में एक सतर्क कहानी बन गई, जो निवासियों को बदला लेने के परिणामों और क्षमा के महत्व की याद दिलाती है। जॉन और मार्क की नए सिरे से दोस्ती ने समुदाय के लिए एक उदाहरण के रूप में कार्य किया, दूसरों को उनके संघर्षों में बदला लेने के बजाय संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।